हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। गाइस, अगर आपको कोई भी मतलब पर्सनल रीडिंग लेनी है या रिचुअल करानी है या कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है या फिर आपको सिद्ध किया हुआ कोई भी यंत्र लेना है तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टॉपिक बता देती हूँ पहले आपको। टॉपिक ये है कि मॉर्निंग थॉट्स आपके पर्सन के हम देखेंगे, मॉर्निंग की फीलिंग्स हम देखेंगे या मॉर्निंग के इमोशंस हम देखेंगे कि सुबह सुबह आज वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में, या क्या सोच रहे थे या क्या फील कर रहे हैं, जो भी है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। चैनल्ड मैसेज की रीडिंग है। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि मैं चैनल्ड मैसेज रीडिंग भी करती हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन के आज के मॉर्निंग थॉट्स क्या है। ये पूरी तरह से कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, चलो। ओके, लेट्स गिव अस अ चांस। लेट्स गिव अस अ चांस। हैव यू casted a spell on me? Have you casted a spell on me? Romantic feelings. Romantic feelings. Red. रेड कलर, पता नहीं क्यों रेड कलर आ रहा है। ओके, plenty of fishes in the sea, but I want just you. Okay, you truly care for me. You truly care for me. I can't wait. I can't wait to be with you. I can't wait to be with you. सॉरी गाइज, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही बुरी है तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत साल हो गए ना, स्कूल कॉलेज बहुत साल हो गए। 2012 में नहीं, 2015 या 16 में, मतलब 10 साल पहले मेरा लास्ट ईयर था कॉलेज का, लाइक डिग्री का। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ओके ओके, समथिंग रिलेटेड टू वाटर। वाटर साइन हो सकता है, आई थिंक। वाटर आ रहा है बहुत ज्यादा, पानी, वाटर, सी। ठीक है, ओके। डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन कनेक्शन। आप में से कुछ लोग ज्यादा पानी नहीं पी रहे हो तो प्लीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आपको पानी पीने की ज्यादा, मतलब अपना वाटर इनटेक बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, बट पता नहीं क्यों मुझे जस्ट फील हो रहा है वाटर, समथिंग लाइक दैट। आप में से कुछ लोग पानी नहीं पी रहे हो ज्यादा। ठीक है, तो प्लीज पियो, क्योंकि अभी गर्मी के भी दिन है। तो प्लीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है आपके, पानी पीना भी जरूरी है और मॉइस्चराइज भी करो अपने आप को। मुझे बहुत डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, ओके। समथिंग रिलेटेड टू गणपति बाप्पा। कोई यहाँ पे गणपति बाप्पा का भक्त है? अगर है तो जरूर कमेंट्स में बोलना। ठीक है, कोई यहाँ पे शिव जी के भक्त है? शिव जी, ठीक है। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस।
वी आर परफेक्ट, वी आर परफेक्ट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं, पीसफुल एंड हैप्पी, पीसफुल एंड हैप्पी। ओके, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक। स्टॉकिंग यू, स्टॉकिंग यू, लेट नाइट टॉक्स, लेट नाइट टॉक्स, सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी। ओके गाइज, जो मुझे ना नेक्स्ट थॉट आ रहा है, लाइक जो नेक्स्ट मैसेज चैनल हो रहे हैं ना, वो बहुत गंदा है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बोलना भी चाहिए या नहीं। लाइक दिस इज नॉट एन 18+ स्पेशल रीडिंग, ठीक है, लेकिन जाने दो, नहीं बोलती हूँ। बहुत गंदा मैसेज आ रहा है, लाइक सेक्सुअल कुछ मैसेज है, लाइक समथिंग रिलेटेड टू लिकिंग, ठीक है। सॉरी गाइज, मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया। आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई डोंट नो, लीव इट, जस्ट लीव इट। ओके, क्लेंस, ओके, क्लेंस, क्लेंस। ओके, तो आ गए हैं आपके मैसेजेस, आपके पर्सन के थॉट्स, मैसेजेस जो भी हैं आ गए हैं। लेट्स सी, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, एक बात तो है, आपके पर्सन सुबह जब भी आपको आपके बारे में स्पेशली सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते हैं इस पर्सन के, लाइक इस पर्सन को बहुत सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, और आज भी आए हैं। स्पेशली जैसे मैंने बोला आपको, समझ जाओ, ठीक है, लिकिंग, समथिंग रिलेटेड टू लिकिंग। ओके, लेट्स गिव अस अ चांस, लेट्स गिव अस अ चांस। ये इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को और आप दोनों को एक मौका देना चाहते हैं। ऑफ द क्वेश्चन, ओके, बहुत जल्दी मुझे लगता है पर्सन आपके सामने या तो ये प्रपोजल रखेंगे, या फिर आपको बोलेंगे या पूछेंगे कि क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्या हम एक दूसरे को एक मौका दे सकते हैं, क्या हम इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं। और क्योंकि वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, वो आपके थॉट्स से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक वो जितना चाहते हैं, जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं, यू कीप पॉपिंग अप इन देयर हेड। ओके, ये आपके सामने ये सवाल रख सकते हैं कि क्या हम दोनों को एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए, क्या हमें इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों जितना दूर जाने की कोशिश करते हो, आप वापस you guys tend to come close to each other. Okay, have you casted a spell on me, have you casted a spell on me, what is this? इनको लगता है आपने इन पे कोई स्पेल कराया है, हो भी सकता है। कमेंट्स में मुझे बताना क्या आपने इन पे कोई स्पेल कराया है। ओके, पुलिस स्टेशन। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में ना डेफिनेटली जब भी आपसे दूर होते हैं ना, जब भी आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, या फिर आपको चीट करते हैं, आपके साथ कुछ बुरा करते हैं, व्हाट हैपेंस इज इस पर्सन के लाइफ में बहुत बुरा बुरा होना शुरू हो जाता है। ओके, बहुत बुरा होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हो सकता है इनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, या फिर ये मेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इनको बहुत कर्मा फेस करना पड़ता है, इनके लाइफ में जैसे भूचाल आता है, अर्थक्वेक आता है। सो इसीलिए ये आपको पूछ रहे हैं कि क्या जब भी मैं तुमसे दूर जाता हूँ, क्यों मेरे साथ इतना बुरा होता है, क्या तुम मुझ पे कोई मैजिक करते हो, क्या तुम मुझसे कोई मेरे ऊपर कोई स्पेल करते हो, व्हाई डज इट हैपन टू मी। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स तो है इस पर्सन की, और सुबह सुबह तो रोमांटिक फीलिंग्स मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा उफान पे होती है इनकी रोमांटिक फीलिंग्स। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको बहुत, इनका और आपका ना एक लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। कभी इनको आप पे गुस्सा भी आता है, कभी आपको भी इन पे गुस्सा आता है, कभी उनको आप पे नफरत हो जाती है, कभी आपको भी इनसे नफरत हो जाती है, और कभी कभी इतना प्यार आता है कि भाई मतलब वो समाता नहीं है दिल के अंदर। तो डेफिनेटली ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, डिटैच हो जाते हैं, गोस्ट कर देते हैं, बात करनी अचानक से बंद कर देते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स कभी कभी मतलब बदलती रहती है आपके लिए, बट प्यार तो करता ही है इंसान। रेड कलर क्यों आ रहा था, ये रेड कलर बार बार? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन और आपके बीच ना एक साइकिल रिपीट होती है, जहां पे आप दोनों दूर जाते हो और फिर आके टकराते हो, तो ये खत्म ही नहीं हो रहा है।
आना जाना आना जाना आना जाना लगा ही रहता है। कहीं ना कहीं लव स्टोरी आप दोनों की डिवाइन है, ये तो यहाँ पे दिख ही गया है, डिवाइन कनेक्शन है और नहीं खत्म होती है। मतलब ना वो मूव ऑन हो पाते हैं, ना आप उनको छोड़ पाते हो, ना आप उनको बुला पाते हो, ना वो आपको बुला पाते हैं। तो द लव इज जस्ट नॉट एंडिंग हियर, द रोमांस इज जस्ट नॉट एंडिंग हियर, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। केयर, हमारे बीच प्यार तो बहुत है और ये प्यार तब भी ज़्यादा बाहर आता है जब हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या हमारे बीच कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो फिर ये क्या है, वॉट इज़ ऑल दिस हैपनिंग, यू नो। परेशान हो चुके हैं वो सोच सोच के परेशान हो चुके हैं कि हमारे बीच जो ये प्यार है ये क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि हम दोनों फिर आ जाते हैं एक दूसरे के सामने। ओके, प्लेंटी ऑफ फिशेज इन द सी बट आई जस्ट वांट यू। इनके नज़रिए में इनको लगता है मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या और भी लोग हैं, और भी लड़कियां हैं, और भी लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही हो, फिर भी मुझे सिर्फ तुम ही पसंद आते हो या मुझे तुम ही चाहिए हो। ओके, यस, मुझे ना ऐसा लगता है कि यू आर समवन, आप एक ऐसे इंसान हो इस पर्सन की लाइफ में, लाइक यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन इन देयर लाइफ। ओके, आप उनके लाइफ में मेन फीमेल या मेन मेल हो, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक ही होती है। अगर आपको लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन मिला या डिवाइन फेमिनाइन मिला तो वो एक ही होता है ना, कोई और उसका, सॉरी गाइज मुझे लग गया है, ठीक है, तो इसको अवॉइड करो। तो डिवाइन फेमिनाइन एक ही होती है, आप हो उनकी लाइफ की वो डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। और उनको डेफिनेटली बहुत रिग्रेट हो रहा है अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, या फिर आपको छोड़ के किसी और के पास गए, ठीक है। यू ट्रूली केयर फॉर मी, आप, इनको लगता है कि आप इनकी सच में केयर करते हो। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, अगर आप देखो अभी यहाँ पे ना एक मैसेज आ रहा है, बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लड़की हो और आप अगर किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इनके साथ इन्वॉल्व होने वाले हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है अनवांटेड, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के प्रोटेक्शन यूज़ करिए। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर सिम्टम्स ऐसे आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि भाई मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, ठीक है। स्पेशली आपके लिए मैसेज आ रहा है। लेकिन अगर आप लड़की हो तो ऑब्वियसली, या फिर अगर आप भी लड़का भी हो और आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आप जब कर रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, तो यूज़ प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि अनवांटेड कुछ ऐसा हो सकता है या फिर डर पैदा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी मदर की तरह केयर करते हो, या आपके अंदर एक फादरली या मदरली वाइब है, ठीक है। आई कांट वेट टू बी विथ यू, ये नहीं रुक पा रहे हैं आपके पास आने से। यस, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी जो फाइनली वो ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनके लाइफ में कोई और है या कोई कार्मिक है जिनसे वो डील कर रहे थे, सो दे आर एंडिंग दैट साइकिल ताकि वो आपके पास आ सके। कुछ है उनके लाइफ में जो जब तक नहीं ख़त्म होता है तब तक वो आपके पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर सेइंग गुड बाय टू समथिंग जस्ट टू बी विथ यू, ठीक है। सोचो वो कितना प्यार करते हैं। वाटर साइन, ये पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, ये पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं। देखो मुझे जहाँ तक के लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत इमोशनल हो। सी, एक बहुत ही आप दोनों की जोड़ी ना, इट इज़ अ डिवाइन जोड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक में देखो क्या आया है, डिवाइन मैस्कुलिन और आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन। सो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे के एक परफेक्ट कपल हो आप दोनों, ठीक है, डिवाइन कपल हो। एंड दोनों वाटर साइंस हो सकते हो, दोनों इमोशनल हो एक दूसरे के लिए। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि दोनों ही नहीं छोड़ पाते हो एक दूसरे को। यू गाइज कम, कीप कमिंग बैक टू ईच अदर। डिवाइन कनेक्शन, ये देखो आप दोनों ट्राई करते हो या ये पर्सन ट्राई करते हैं आपसे मूव ऑन होने का, लेकिन नहीं हो पाते हैं बिकॉज दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। आप ढूंढ ही लेते हो, आप आ ही जाते हो एक दूसरे के पास। सी हियर जीपीएस, डेफिनेटली यू गाइज फाइंड ईच अदर, आप दोनों रास्ता ढूंढ ही लेते हो। गणपति बाप्पा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुछ लोग हैं, या तो आप गणपति बाप्पा के भक्त हो या आपके पर्सन गणपति बाप्पा के भक्त है, या फिर गणपति बाप्पा कुछ ऐसी कड़ी है जो आप दोनों को जोड़ती है, एंड डेफिनेटली अगर आपको भी ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी कोई विशेष है, आपकी कोई
इच्छाएं है फॉर दिस रिलेशनशिप। ये पर्सन डेफिनेटली, आप इनके लिए गणपति बाप्पा से दुआएं मांगो, प्रे करो, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते के लिए। अगर आप स्पेशली शादी करना चाहते हो इस पर्सन से, ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने आपके लिए कोई मन्नत मांगी है गणपति बाप्पा से, या फिर गणपति बाप्पा से अगर आप भक्त हो तो आपको अगर इनसे शादी करनी है तो आस्क अ विश, आस्क, एक मन्नत मांगो इस गणपति बाप्पा से। शिव जी के भक्त, शिव जी, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे या तो आप शिव जी के भक्त हो या आप दोनों शिव जी के भक्त हो, या ये पर्सन शिव जी के भक्त है और वो मे बी प्रे कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है तो दे आर प्रेइंग टू शिव जी कि आप उनको अनब्लॉक कर दे, आप सामने से कॉल या मैसेज करें। और अगर आप हो शिव जी के भक्त तो आपको बोला जा रहा है प्रे टू शिव जी, प्रे टू गणपति जी, ठीक है। आपके पास मुझे लगता है ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि आप अगर कुछ मांगते हो भगवान से वो आपको मिल जाता है, आप कनेक्ट कर पाते हो, आप दोनों ही, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन हो तो अब दोनों की दुआएं जल्दी कबूल होती है, ठीक है। तो मांगो शिव जी से, गणपति बाप्पा से, जिस भी भगवान पे आप विश्वास करते हो, ठीक है, या जिस भी शक्ति पे। ओके गाइस, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कमेंट्स में ना आप एक ब्लैक हार्ट छोड़ो। मुझे पता है ब्लैक हार्ट बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपका अगर विश्वास है ना किसी मिरेकल में तो एक ब्लैक हार्ट अभी छोड़ो, ठीक है। ओके, हैप्पीनेस की एनर्जी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन भले ही आपसे दूर है लेकिन उनका दिल आपको ही ढूंढ रहा है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को मिस कर रहे हैं। वो चाहे जितना बिजी हो अपनी लाइफ में, यू आर देयर हैप्पीनेस। ओके, वी आर परफेक्ट। ओके, वी आर परफेक्ट की एनर्जी क्यों है? देखो, इस पर्सन को आपके साथ ना कंप्लीट फील होता है। उनको लगता है आप सेक्सी भी हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, आप हॉट भी हो, आप अच्छे इंसान भी हो, आप मदर की तरह उनकी केयर भी करते हो या फादर की तरह केयर करते हो, आपके साथ वो शादी भी करना चाहते हैं। सो इट्स लाइक यू आर समवन जो उनको लगता है कि उनको ना पकड़ के रखने की या उनको अपने पास रखने की शक्ति रखता है। आपके अंदर कुछ है, देयर इज समथिंग इनसाइड यू व्हिच कीप्स देम हुक टू यू, ठीक है। उनको लगता है आप दोनों कंप्लीट एक कंपैटिबल लाइक परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। इनको सुबह से मैंने बोला ना बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आई डोंट नो, अगर आपको अच्छा लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली उनको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो या किसी डिवाइन जर्नी में हो, मिररिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। या लेट्स टॉक, ये आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत एंग्जाइटी हो रही है। अगर वो आपसे बात नहीं करते उनको बहुत एंग्जाइटी होती है। और मैंने बोला ना, ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गए हैं या स्पिरिचुअल हो गए हैं। ये जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये दुआएं मांग रहे हैं, ये मन्नतें मांग रहे हैं, ये प्रे कर रहे हैं आप दोनों के लिए, ठीक है। दे वांट टू टॉक टू यू, स्टॉकिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं कि कहीं आप सिंगल बिहेव तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, या कहीं आप क्या कर रहे हो। मतलब आपकी बहुत याद आ रही थी इस पर्सन के पास, अगर कोई मेमोरीज है, आपकी कोई फोटो है या कुछ है, बार बार उसको देख रहे हैं एंड दे मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। लेट नाइट टॉक्स, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में लेट नाइट टॉक्स बहुत होते हैं। मे बी आप दोनों की लाइफस्टाइल इतनी खास नहीं, आप दोनों जागते हो बहुत ज़्यादा या साथ में पार्टी जाते थे या फिर समथिंग लाइक दैट। सो आप दोनों की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होती है फॉर श्योर जब आप दोनों साथ होते हो, क्योंकि रात को लेट सोते हो, बातें करते रहते हो रात भर। आई डोंट नो व्हाट, बट हाँ ऐसा मैसेज आ रहा है कि दे आर मिसिंग, दे वांट टू, वो आपके साथ लेट नाइट बातें करना चाहते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी को बहुत मिस कर रहे हैं। सुबह के सब समय इनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स वाला होता है, लेकिन ये छुपा रहे हैं आपसे, ये दिखा नहीं रहे आपको, ये बिजी रहने का नाटक कर रहे हैं आपके सामने कि मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के रिश्ते को नज़र लग गई है। स्पेशली अगर आपके पर्सन पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, यू नीड टू क्लेंज योर रिलेशनशिप। आप मुझसे भी अगर रियूनियन रिचुअल कराते हो, उसमें भी आपकी रिलेशनशिप पे जो नज़र लगी है वो हटती है, ठीक है। और रोज़ कॉर्ड्स और ब्लैक टॉर्मलाइन ज़रूर पहनो, क्योंकि उससे भी आपके रिश्ते पे जो भी नज़र लगी है वो हट जाती है। धीरे धीरे आप देखोगे कि पहले जैसा प्यार और इंटीमेसी आएगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन हाँ,
रिश्ते को क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको भी क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है। खुद को भी क्लेंज करो, रोज़ क्वार्ट्स पहनो, क्लियर क्वार्ट्स पहनो, मून स्टोन पहनो, ये चीज़ें आपको क्लेंज करती है, ठीक है। बट हाँ, बहुत प्यारा रीडिंग था, मुझे भी बहुत पसंद आया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरा तो टूटा हुआ है, आपका नहीं टूटा ना, तो आप कर दो। एनीवेज, सो या, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।